Read रही out हूँ। the scenario. Sir, my task is role player. The scenario is you are senior resident working in tertiary hospital and are appointed on these days in the antenatal outdoor, where you see a Mrs. ABC who is 30 years old bank officer who is going to get married next month. She has consulted you as she has history of renal transplant done due to chronic kidney disease. She is referred by her renal transplant physician Mm-hmm. as um, she is going to married and want to conception for in the future and is consulted for the pregnancy outcome. No, you should take the relevant history and will and take her concerns. Sir, should I proceed? जी बेटा। सर अब मेरे साथ रोल प्लेयर में कोई बन जाएगा सर या आप ही होंगे? नहीं होगा बेटा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रुखसाना है और आज आपकी गायनी की डॉक्टर हूँ। मैं आज आपसे आपके मसले के बारे में बातचीत करूंगी ताकि हम एक हतमी नतीजा इलाज तक पहुंच सकें। उम्मीद है कि आप तामुन करेंगी। आप सबसे पहले मुझे अपना नाम और उम्र बताएंगी? आमना 30 years of age। अच्छा, आमना, जैसा कि मैं देख सकती हूँ आपके तहरीरी नामा में लिखा है कि आपकी उम्र 30 साल है और आप बैंक में काम करती हैं और आपका जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। आप मुझे ये जी। बताएंगी कि आपका किडनी ट्रांसप्लांट कब हुआ था? कोई 1 साल पहले से। 1 साल वन। पहले। और आपका ये किडनी ट्रांसप्लांट किस वजह से हुआ था? क्रॉनिक किडनी डिजीज थी उसकी वजह से। अच्छा आमना, आप परेशान ना हो, आज हम आपके मसले के बारे में ही बातचीत करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मजीद मुझे अपने मसले के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब आपका किडनी ट्रांसप्लांट को 1 साल हो गया है, अभी आप कोई दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए? जी। आपको उन यूज दवाइयों कर। के नाम आते हैं? हाँ जी, पेनिसिलिन है, एजोथायोपारीन है, साइक्लो स्पोरिन है एंड ट्रैकोलिमस। अच्छा ठीक है। इसके अलावा आप किसी और बीमारी के लिए या कोई और किसी और बीमारी का इलाज तो नहीं चल रहा जिसकी आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हो? ब्लड प्रेशर के लिए। अच्छा, ब्लड प्रेशर की गोली का नाम आता है आपको? हम्म, अ, अ, अच्छा, आपको किसी चीज से कोई एलर्जी तो नहीं है? नहीं जी। इसके अलावा इसके किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा आपका किसी और चीज का ऑपरेशन तो नहीं हुआ? नहीं जी। आपका वजन ठीक है? जी वजन ठीक आपको शुगर का मसला तो नहीं है? है। नहीं जी, शुगर का मसला नहीं। आपको पेशाब में कोई चर्बी या पेशाब में जलन या जिस्म के निचले हिस्से में दर्द तो नहीं होता? नहीं। अच्छा, आपको सांस लेने में दुश्वारी तो नहीं होती? नहीं, सांस का मुझे इशू। घर में आपके साथ सब ठीक है? घर में कोई मसला तो नहीं है? किस किस्म का मसला है? कि घर में सब आपको सपोर्ट करते हैं? आपको ये हाँ जैसे जी। आपके बीमारी के इलाज के लिए आपके साथ हैं सब लोग? अच्छा, जी। आमना देखिए, जैसे कि मैंने आपसे काफी मालूमात ले ली हैं और, और अब आप मुझे ये बताएं कि अब आपकी शादी कब है? शादी मेरी अभी 2 महीनों के बाद। अच्छा ठीक है। और जैसा कि आप अपने इसलिए हमारे पास आई हैं क्योंकि आपकी शादी है और आप चाहती हैं कि आपका गुर्दा का जो पेवंदकारी हुई है, ट्रांसप्लांट हुआ है, उसकी वजह से हमल के ऊपर कोई असर तो नहीं होगा या गुर्दे के ऊपर तो कोई हमल करने की जैसे असर नहीं होगा, तो आप परेशान ना हो। मैं आपको इसके बारे में तफसीली आपका मुआयना भी करूंगी और आपको तफसीली इसके बारे में गाइड भी करूंगी। आप इस दौरान मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपको उसका जवाब तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करूंगी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अब तक आपके जो टेस्ट हुए हैं
या आपकी जो गुर्दे के ट्रांसप्लांट है वो रिपोर्टें आपके पास हैं या अभी आपने कोई टेस्ट कराए हैं? जी। अच्छा, अब आप मुझे वो रिपोर्टें दिखाएंगी जिसके अंदर के मुझे आप आपका जैसे चाहिए कि मुझे आपके जो कंप्लीट जो आपके खून के टेस्ट हैं वो चाहिए, आपके गुर्दे आपको का कोई क्या रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड। जी सर। आपको क्या रिपोर्ट चाहिए? मुझे आपके खून के सारे टेस्ट जिसके अंदर मैं हीमोग्लोबिन देखना चाहूंगी और हमारी मेरी 10.5 है। अच्छा ठीक है। इसके अलावा आपके कोई गुर्दे का टेस्ट हुआ है, कोई गुर्दे की कोई जो इन्होंने आपकी पेवंदकारी की थी उसकी कोई बायोप्सी हुई थी गुर्दे की? जी हुई थी, वो नॉर्मल थी। अच्छा, आपके गुर्दे के टेस्ट हैं जिसके अंदर के मैं क्रेटिनिन देखना चाहूंगी और क्या नाम है 120। यूरिया। जी सर। creatinine is 120 millimole per liter। ओके। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि आपका कोई आपको कोई शुगर पिला के कोई ओजीटीटी आपका कोई टेस्ट हुआ है शुगर की वजह से के लिए? नहीं। अच्छा ठीक है। इसके अलावा आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रहता है, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप ब्लड प्रेशर की गोली भी ले रही हैं? वाइड रहती है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप परेशान ना हो। जो है हम आपका जो है जैसे कि मेरी मेरे साथ में टीम माहिरीन टीम भी होगी जिसके अंदर के हमारी कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन होंगी, आपके जो किडनी ट्रांसप्लांट के डॉक्टर हैं हम उन्हें भी इसके अंदर कंसल्ट करेंगे, और आपके गुर्दे के डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट, और उन्हें भी हम इसके अंदर ताकि हम सब मिल के आपका देख सकें क्या क्या आप हमल कर सकती हैं कि नहीं। जैसा कि आपको 1 साल हो गया है और आपके जो ये आपने मुझे टेस्ट दिए हैं इसके अंदर आपकी जो है क्रिएटिनिन की मिकदार थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर और जो क्रिएटिनिन है इसे कंट्रोल करें हमल करने से पहले, ताकि आपको आगे मसले ना हो। और इसके अलावा जो आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं अपनी, इसकी वजह से भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं कि जिन्हें हम स्टेरॉइड्स कहते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी मिकदार हमल करने से पहले इनकी आपकी मिकदार आप कम से कम इस्तेमाल कर रही हो। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? किस चीज की मकदार जी? ये जो आप दवाइयाँ ले रही हैं प्रेडनिसोलोन, एजाथायोप्रीन, ठीक है, क्योंकि ये स्टेरॉइड्स होते हैं तो इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्योंकि आप ये इस्तेमाल करें और ये इस्तेमाल करना ज़रूरी होती है, लेकिन हम चाहेंगे कि इनकी डोज जो है थोड़ी मिकदार के ऊपर एडजस्टमेंट हो, फिर आप हमल करें। ठीक है, तो मुझे इसके कब लिए मैं आपको आपके गुर्दे के डॉक्टर से भी कंसल्ट करूंगी ताकि वो देखें कि आपकी दवाई किस मिकदार में ले रही हैं और वो एडजस्ट करें इसकी डोज। ठीक है। ठीक है। तो मैं क्या इसके अभी अलावा प्रेग्नेंट हूँ? नहीं, देखिए आपको 1 साल हो गया है, आप हमल कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जो है इसके लिए हम आपके क्रेटिनिन की मिकदार थोड़ी ज्यादा है, उसके लिए हम आपकी दवाई आपको इस्तेमाल कराएंगे। जैसे ही आपकी डोज ठीक आपके टेस्ट ठीक आ जाते हैं तो फिर आप हमल कर सकती हैं। अभी आपको मैं फौलाद वाली गोलियां इस्तेमाल कराऊंगी। What are मैं my आपको chances of conception and having successful pregnancy? सर she can conceive, sir, after 1 year she can conceive, 90% of successfully can conceive. Okay. And how will you take care of me once I'm pregnant? देखें, जब आपको हमल हो जाएगा, ठीक है, अभी मैं आपको फुलाद वाली गोलियां फोलिक एसिड इस्तेमाल कराऊंगी। उसके बाद जब आपको हमल हो जाएगा तो फिर हम आपको मुतवातर हमारी माहिरीन टीम आपको चेक करती रहेंगी। हम जो है आपको महीने के महीने आपके पेशाब के टेस्ट जिसके अंदर कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, प्रोटीन यूरिया जिसके हम पेशाब में चर्बी देखते हैं, आपके सारे टेस्ट महीने के महीने कराते रहेंगे, और आपका ब्लड प्रेशर भी हर आपके विजिट के ऊपर चेक करेंगे। फिर हम जो है आपके 28वें हफ्ते के बाद आपके बच्चे की ग्रोथ जो है जो नशो नुमा वाला भी टेस्ट करेंगे हर 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि गुर्दे के ट्रांसप्लांट के बच्चे के ऊपर कुछ असरात होते हैं, जैसे कि बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, बच्चा वक्त से पहले पैदा हो सकता है। इसके अलावा पानी ज्यादा हो सकता है बच्चे के अंदर,
तो वो सारी चीजें हमें देखनी होंगी। और इसके अलावा यानी कि इसके माँ के ऊपर भी कुछ असरात होते हैं, जैसे माँ को ब्लड प्रेशर जो कि आपको पहले से है, क्या और 10 आपको मिनट्स हमल हो के गए? दौरान, हाँ जी, फिर आपको हमल के अंदर आपके प्री 10 इक्लेम्पसिया मिनट्स हो गए। आपके 10 मिनट्स हो गए हैं, आपका स्टेशन खत्म हो गया। सॉरी सर। नहीं, मुझे व्हाई आर यू सेइंग सॉरी टू मी? सर पूरा नहीं हुआ। किसकी वजह से नहीं हुआ? सर मैंने टाइम मैनेज नहीं किया, वो पूरा नहीं कर। अच्छा, आप मुझे बेटे इस तरीके बताइए, आपको किसने कहा है कि ये स्टेशन पे आपने कोई 5 दफा मुझे कहा आप परेशान ना हो, परेशान ना हो? हाउ डिड यू नो कि मैं परेशान हूँ? या वाज दैट द स्टेशन जहाँ पे द पेशेंट हैड टू बी परेशान? वो तो एक इन्फॉर्मेशन लेने आई है कि जी कि कैन आई गेट प्रेग्नेंट और नॉट। जी सर। परेशान तो वो होते हैं जिनके खुदा ना खास्ता कोई ऐसी डिजीज है जिसको आप उसको समझ नहीं आ रही, या आपको समझ नहीं आ रही, या उसका पता नहीं क्या हमने करना। एंड बाय हर, डू यू थिंक शी इज एन एजुकेटेड पेशेंट? ये सर शी इज ए बैंकर। एंड शी इज अ बैंकर, एंड मैंने आपको जितनी दवाइयाँ हैं उसका उसका नाम भी बताया, इंग्लिश में बताया, जी सर। पर यू वर स्टक ऑन के जी नहीं मैंने उर्दू ही बोलनी है और इसी में निकले, और आपने पेबंदकारी और पता नहीं इतने मुश्किल मुश्किल लफ्ज बोले, वो तो मुझे भी समझ ना आए। डिड यू आस्क के आपके रोल प्ले ने की जी आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं और मैं किस में आपसे अपना कम्युनिकेट करूं? नहीं सर। वो इम्पोर्टेंट है। जी सर इम्पोर्टेंट है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, डिड यू आस्क के ये 1 साल उसको हो गया है रीनल ट्रांसप्लांट का, उसमें उसने क्या फॉलो अप विजिट किए, कुछ टेस्ट कराए? लास्ट उसने कब देखा है अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को? डिड यू आस्क के ये? सर जी। सर मैंने इन्वेस्टिगेशंस का तो उनसे पूछा था अभी क्या हुआ है, तो मैंने नेफ्रोलॉजिस्ट का नहीं पूछा, क्योंकि इस सिनेरियो में लिखा क्या होता कि उसे नेफ्रोलॉजिस्ट फॉलो ने ही अप? रेफर किया आपके पास। जी सर। नहीं, उस नेफ्रोलॉजिस्ट ने रेफर कर दिया, क्या आपने पूछा कि जो 1 साल जो रहा वो शी वाज फाइन, क्या उसमें फॉलो अप उसके विजिट्स हुए कि नहीं हुए, क्या कोई साइंस ऑफ रिजेक्शन आए कि नहीं आए, कुछ और प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? नहीं सर नहीं पूछा। इज दैट इम्पोर्टेंट? जी सर। उसी के ऊपर आपने डिटरमिन करके करना है कि क्या करेंगे। और जो मैंने आपको वैल्यू ऑफ क्रेटिनिन बताई थी, वो आपको ये नहीं सुना कि मैंने आपको किस उसमें बताई थी, क्या कहते हैं, मिली मोल्स में या नैनो मोल्स में? और अकॉर्डिंग टू दैट दैट वाज नॉर्मल जो इस सिनारियो में दी गई है। जी सर, जैसे 125 से ज्यादा होती तो फिर था माइक्रोमोल। एंड डिड यू आस्क कि इस सिनारियो के अंदर एक बेसिस होता है जिसको हम यूरिन कंप्लीट कहते हैं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस है? जी सर। सर इसमें मैंने अभी कहा था। मैं, जी मैंने पता सर। नहीं, आपने पता नहीं कब कहा था जो मैंने तो नहीं सुना बेटा। क्या हो गया इसको? क्योंकि आप नहीं तो जो मैंने क्वेश्चंस पूछने थे इसके आगे वो तो मैंने जबरदस्ती स्टार्ट कर दिए, लेकिन यू वर नॉट गिविंग मी एनी टाइम टू आस्क यू एनीथिंग। जी सर मैंने सही मैनेज नहीं किया सर। क्या सही मैनेज नहीं किया आपने? चलो मुझे ये बता दो मतलब ऐसा। मैं हिस्ट्री और उसमें ही स्टक हो गई, तो मतलब मुझे मैनेज करना चाहिए था कि मैंने 10 मिनट्स के अंदर सारा कंप्लीट करना है। बेसिकली देखो, आपका एक पेशेंट आती है जो रीनल ट्रांसप्लांट के लिए आई है, अब वो शी वांट्स टू गेट प्रेग्नेंट। आपने उसके जी सर। कंपोनेंट्स बनाने हैं कि नंबर 1 टॉप ऑफ द लिस्ट में आना है, आपने उसका
फिलहाल जो स्टेटस उसका है उसको आपने असेस करना है। विच स्टेटस उसको जी असेस करने के लिए, टू गेट प्रेग्नेंट, 30 ईयर्स की वो पेशेंट है, जो क्योंकि उसका रीनल ट्रांसप्लांट है, आपने उसका करंट रीनल स्टेटस चेक करना। और अगर उसका जी ट्रांसप्लांट सर। 1 साल में हुआ हुआ है तो पिछला उसके नेफ्रोलॉजिस्ट ने या यूरोलॉजिस्ट ने क्या क्या उसके साथ मैनेजमेंट की है और वो शी इज डन फाइन। अगर वो जिन मेडिकेशन पे हैं उनका उन्होंने नाम आपको बताया है, अगर वो प्रेगनेंसी के अंदर सेफ हैं तो क्या हमने उसी तरह उनको कंटिन्यू करना है कि उनकी हमने डोज चेंज करनी। सेकेंडली, उसका फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछना है, उसकी और कंडीशंस का पूछना है, जैसे ब्लड प्रेशर था उसकी वैल्यूएशन आपने करानी। उसके बाद लेट्स सपोज जी कि ये वाला जो स्टेशन था दैट वाज नॉट फोकस्ड ऑन प्री, एक्चुअली ये दे वांटेड टू आस्क यू कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने एंटीनेटल विजिट्स की क्या करनी, प्रेगनेंसी से पहले उसका क्या वर्कअप होगा, वंस शी गेट्स प्रेग्नेंट तो फिर उसको कितने उसके विजिट्स होंगे, कौन कौन से टेस्ट कब कब उसके होंगे, उसके बाद उसके एंटीनेटल के बाद गोइंग अप टू उसकी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस में आप उसका क्या क्या किस किस स्टेज पे कराओगे, जो हम रूटीन का ऐसे पेशेंट्स में कराते हैं। ऐसे मरीज में क्या क्या मैटरनल कॉम्प्लिकेशन और या फीटल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सर, मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस हाइपरटेंशन, प्री इक्लेम्पशिया, रिकरेंट यूटीआई, अनीमिया, ठीक। थ्रोम्बोसिस, जीडीएम, और ये अब फीटल जो सारा है आपको आईयूटीआई। नहीं, देखो ये मैंने आपको सारा पूछा है तो आपने मुझे फर करके पूरा चैप्टर सुना दिया। अब इन्हीं सारी कॉम्प्लिकेशंस को यू नीड टू काइंड ऑफ कीप योर हेड अप एंड सी कि जी हर विजिट के अंदर हम ये सारी चीजें तो नहीं हो रही। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा कि जी फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, वो जी क्या क्या सर, है। आईयूजीआर, प्री, सर शाबाश। इंटरट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, प्री शाबाश। टर्म डिलीवरी, कंजेनिटल हाँ। किडनी डिजीज हो सकती है, पॉलीहेड्रोनियोस हो सकता है। शाबाश। ठीक, अब यही सारी चीजें आपने उसके एंटीनेटल विजिट के अंदर सारी इवैल्यूएट करनी, जो आपका विजिट बिटवीन 2 to 4 वीक्स में होगा। और उसके जी बाद सर। एक स्टेशन के बाद जब उसका हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसकी डिटरमिन करनी है कि हमने बिकॉज ऑफ रिटर्न के हमने इसको डेक्सा स्टीरॉइड्स कब लगाने हैं। उसके बाद जब वीकली विजिट्स के कब स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उसकी आ जाती है मोड ऑफ डिलीवरी। एंड मोड ऑफ जी सर। डिलीवरी Sir, mode of delivery will be on the obstetrical reasons. है And if I will prefer spontaneous vaginal delivery, and I वो will make डिपेंडिंग sure अपॉन, that the, हाँ ठीक, वो बेटा the डिपेंडिंग अपॉन, obstetrical reason. आपने बिल्कुल ठीक कहा, Obstetrical reason. ऑब्स्टेटिकल जी सर। रीजन। एंड ऑब्स्टेटिकल रीजन में अगर इसका आपने सॉरी अगर इसकी डिलीवरी भी करनी होगी उसमें हमने क्या प्रिकॉशंस लेनी होती है, नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं। Sir, I will make sure that shorten the second stage of the labor, and ओके। I will give the IV steroids during the labor, and will prevent the PPH during labor, and I will make sure that when neonatologist is present, and kidney transplant team is also present during, and if I will go for the नहीं cesarean first. नहीं, Yes. ओके बेटा, डिलीवरी के अंदर व्हाई डू यू नीड टू हैव अपना किडनी ट्रांसप्लांट टीम बी स्टैंडिंग देयर। सॉरी सर, सिजेरियन में होगी, सिजेरियन में, लेबर में नहीं अभी तो होगी। हम सीजन की बात नहीं बेटा कर रहे हैं ना, अभी तो हम नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं। जी सर, सॉरी। ओके। एंड व्हाट अबाउट एपिजियोटमी। Sir, episiotomy should be opposite to the side where transplant is done. यस दैट इज इम्पोर्टेंट कि जस्ट साइड पे उसकी अगर राइट साइड की उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो एपिजोटमी विल बी गिवन ऑन द ऑपोजिट साइड, ताकि जी वो सर। ये ना हो कि हम काटते काटते उसका यूरेटर या इम्प्लांट जहाँ हुआ है वो काट दें या किडनी को डैमेज कर दें। क्योंकि किडनी जो ट्रांसप्लांटेड होती है वो ऊपर हाई अप नहीं होती, वो थोड़ी सी पेल्विस के अंदर होती है। जी सर। और अगर उसका हमें सेक्शन करना पड़ जाता है तो फिर वी नीड टू बी Sir, केयरफुल अबाउट व्हाट। I will make sure that the WHO surgical safety checklist, and I will make sure that it should be done by the senior consultant, and the kidney transplant team should be present, proper evaluation, and I will give them midline incision, and incision on the uterus should be transfers, so that the minimum damage to the transplanted kidney should be done.
ओके, और उसमें साथ यहाँ पे आके आपका जो उसका ट्रांसप्लांट सर्जन है उसकी ओपिनियन कीजिए, उसका ट्रैक किस तरह होगा, एंड जस्ट मेक श्योर कि दे आर ऑन द स्टैंड बाय, ताकि हम जी किडनी को अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ही कैन काइंड ऑफ मैनेज, या हमें बता दे कि आपने इस चीज़ को नहीं छेड़ना। जी सर। ठीक। सो नंबर वन, जरूरी नहीं हर स्टेशन के ऊपर आपने पेशेंट को 5 दफा हौसला देना कि परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं। नंबर टू, डिड यू आस्क दिस पेशेंट कि उसकी पहले कोई शादी हुई हुई है, उसके बच्चे हैं? नहीं सर, नहीं पूछा। वो इम्पोर्टेंट है। जी सर, पूछना चाहिए कि अगर उसके पहले कुछ सिजेरियन है या ऑब्स्टेट्रिकल रीजंस की वजह से, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप आगे जाएं। यस। तो उस तो यू नीड टू डिवाइड, जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है जब आपको मिलेगा, यू नीड टू फोकस किस में जी, 3 चीजें आपने उसका फोकस करना है। नंबर वन, जो उसकी मेडिकल कंडीशन है, उसका अफेक्ट प्रेगनेंसी पे क्या होगा, और प्रेगनेंसी का अफेक्ट उस मेडिकल कंडीशन पे क्या होगा। ये कोई भी चीज जी हो सर। सकती है। अगर ट्रांसप्लांटेड है तो ट्रांसप्लांट किडनी का अफेक्ट प्रेगनेंसी पे क्या होगा, और प्रेगनेंसी जब हो जाएगी तो वो ट्रांसप्लांटेड किडनी पे क्या अफेक्ट कर सकती है। उसके टेस्ट हम किस तरह उसको फॉलो अप करेंगे। बिफोर प्रेगनेंसी हमने उसको किस तरह एवेलुएट करना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम उसको किस तरह एवेलुएट करेंगे, एंड देन कीपिंग इट सिंपल, जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बिकॉज ऑफ दैट, उसको हमने अपना रखना है, और उसको मॉनिटर हम किस तरह करेंगे। एंड लास्ट बेट के उस सब का, इन सब का इफेक्ट ऑन द फीटस क्या होगा, उसको हम लिस्ट बना के उनकी मॉनिटरिंग किस तरह करेंगे इन द गोइंग टू दिस। एंड इन द एंड, जो हमने जिक्र नहीं किया, आफ्टर डिलीवरी जो है हमने किस तरह उसको मॉनिटर करेंगे, and then of course we'll see about discuss the contraception। जी सर, आफ्टर डिलीवरी सर वी विल डू द वीटी असेसमेंट बेटा वो आपको सबको रिगार्डिंग। आता है, ये सारा कुछ आपको आता है, जी सर। क्योंकि ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। पर इन सब को ऑर्गेनाइज करके 10 मिनट के अंदर आपने किस तरह बताना है, दैट इज द आर्ट। जी सर। आपके पास इस टाइम नॉलेज की कमी नहीं है। जब मैंने आपको स्पेसिफिकली कोई चीज पूछी तो आपने टक 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 करके वो जो रटा लगाया हुआ था अपना मैटरनल एंड फीटल कॉजेज का, आपने मुझे फौरन बता दिया। लेकिन इसको आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सके जब हम आप उसकी एंटीनेटल विजिट्स कर रहे हो, कि जी ये चीज़ें हमने इसको रखना है, इसकी वजह से आपके विजिट देते होंगे, इस विजिट पे हम ये करेंगे, हम ये 20 विजिट में हमें नॉर्मली स्कैन कराना है, हमने फलां विजिट के ऊपर आपका जीटीटी कराना है, उसके बाद हमने आपका ये अपना ब्लड प्रेशर को किस तरह मॉनिटर करते रहेंगे, हर विजिट पे यूरिन आपका कंप्लीट ज़रूर होगा, उसके अलावा बाकी सारी जो टेस्ट हम उसको असेस करके बता देंगे कब होने चाहिए, और कितने अरसे के बाद हमने उसको नेफ्रोलॉजिस्ट को बीच में इन्वॉल्व करना है टू एवेलुएट द किडनी, या उनकी अल्ट्रासाउंड, या हमने कुछ और चीज़ हमने उसमें करनी है तो करना। अगर उसमें प्रोटीन यूरिया आना शुरू हो जाता है, प्री क्लिम्पशा के साइन आने शुरू होते हैं, फिर हम क्या करें। वो अगर प्री क्लिम्पशा में डाल देता तो वो दैट वुड हैव बीन अदर, वो सिनारियो चेंज हो जाता। पर इसमें हम तो सिंपल वाला, दिस स्टेशन वाज बेसिकली प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग और पेशेंट, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना कि जी नंबर वन क्या, पहला उसका सवाल था कि कैन शी गेट प्रेग्नेंट और नॉट, उसके परसेंट कितने चांसेस हैं जो नॉर्मली इसमें लिखा हुआ है, और कॉम्प्लिकेशंस कितनी हो सकती हैं, इसके फिगर्स हैं। दे हैव अ फिगर, जी जो सर। मैंने मेरा ख्याल है पढ़ रहा था कि जो रीनल ट्रांसप्लांट वाली पेशेंट है, नहीं जो नॉर्मल पेशेंट है उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, मेरे से निकल गया, देयर इज अ सर्टेन फिगर उनके कॉम्प्लिकेशन के भी, और उनके उसके क्या कहते हैं, सॉरी, प्रेग्नेंट होने के चांसेस के भी, और उस, सर मैंने ये पढ़ा था कि और 25। हाँ जी जी, सर। जी बताओ सर बेटा। मैंने ये पढ़ा था कि 25% जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो जाते हैं, लेकिन जो आगे कंसीव कर लेती हैं 25 फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजार लेते हैं, तो फिर 94% सक्सेसफुल प्रेगनेंसी जाती है। यस। मैडम, ओ सर, ट्वेल्व और परसेंट चांसेस हैं प्रेगनेंसी होने के विद रीनल ट्रांसप्लांट, टोग में लिखा हुआ था ये। ओके, 12%, एंड व्हाट अबाउट द नॉर्मल जो बंदा होता है उसके कितने परसेंट चांस होता है? सर ये तो उसमें लिखा हुआ था डायलिसिस वाले में कि विदाउट डायलिसिस 76% है, और विद डायलिसिस जो है ना वो लिखा हुआ था, 1 मिनट,
मेरा ख्याल था कि 40% है। नो नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क, एक नॉर्मल जो पेशेंट जो होता है उसके कितने परसेंट चांस होते हैं टू गेट प्रेग्नेंट, व्हिच इज नाउ काइंड ऑफ क्या कहते हैं, जिसमें कोई जो रिस्क ना हो। जो विदाउट ट्रांसप्लांट, आप ये पूछना चाह रहे हैं ना? यस, जी जी। नॉर्मल हेल्दी पेशेंट, उसी से कंपेयर करके आप उससे बताओगे ना। हम्म। वो क्या जो मेरे पास ही था डेटा, पता नहीं मैं व्हाई डिड आई लूज सर इट। उसमें तो विद इन 1 ईयर 80 to 90% है, और विद इन 2 ईयर्स जो है वो 75 to 80% है। सॉरी, फिर से बताओगे बेटा आप? सर उसमें ये होता है कि अगर विद इन 1 ईयर पेशेंट जो है ना, मोस्टली 80 to 90% पेशेंट जो है कंसीव कर जाते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट, और विद ठीक इन है। 2 ईयर्स जो है वो 75 to 80% कंसीव कर जाते हैं। एंड जो नहीं कंसीव करते विद इन वन ईयर के बाद, फिर अगर उसकी एज ठीक है तो फिर देन वी दे आर द पेशेंट जिसमें आईवीएफ या उसकी भी जरूरत पड़ सकती है ऐसे पेशेंट्स में, यस सर। एआरटी, या उसके लिए अगर पेशेंट फिजिकली और वैसे वो फिट हो। सो अगेन कमिंग बैक टू दिस थिंग, मैं इसको दोबारा दोबारा रिपीट कर दूंगा, जब भी आपका इस तरह मेडिकल कंडीशन का कोई पेशेंट आता है, तीन चीजें आपने बैठ के सोचनी है। नंबर वन, कि उस डिजीज का उस प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट होगा, प्रेगनेंसी का उस डिजीज पे क्या इफेक्ट होगा। इन दिस केस, जी रीनल ट्रांसप्लांटेड किडनी का प्रेगनेंसी में क्या इफेक्ट होगा, और ट्रांसप्लांटेड सॉरी प्रेगनेंसी का रीनल ट्रांसप्लांट पे क्या होगा, और वो जो प्रेगनेंसी भी जो इफेक्ट है वो आ जाता है मैटरनल पे, फीटल पे, और कुछ में जी सर। आगे प्लेसेंटा पे आ जाता है। उन्हीं को तीनों को आपने एम्फेसाइज करके उनके नॉर्मल कि कब प्रेग्नेंट हो सकती है, कुछ दवाइयाँ अगर चेंज करनी है तो वो पहले चेंज होंगी। दवाइयाँ करने के बाद वन शी इज फिजिकली फिट, तो आप उसको इतने मंथ्स का ट्रायल करके दे दोगे। अगर पेशेंट हो जाती है तो फिर उसको मॉनिटरिंग करने के लिए, नॉट लाइक अ रूटीन, शी हैज टू बिकम अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एंड हाई रिस्क का एक प्रोटोकॉल आ जाता है कि आपने कब कब उसको एंटीनेटल विजिट बुलाना है, कब कब उसका टेस्ट होने हैं, इन्वेस्टिगेशन कब तक होंगी, एंड लास्ट बिट, कब उसको ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी एडमिशन की या कुछ ऐसे अर्ली फॉलोअप की जरूरत पड़ सकती है। एंड इन द एंड ऑफ कोर्स गोइंग अप टू कि उसकी मोड ऑफ डिलीवरी, एंड डिलीवरी के बाद उसकी मेडिसिन की रीएडजस्टमेंट, एंड रीएडजस्टमेंट करने के बाद एंड पे उसकी कॉन्ट्रसेप्शन। ये एज अ होल काइंड ऑफ यू हैव टू कंप्लीट दैट, and you have to do that within 10 minutes of your time, allotted time. You cannot have जी 11 सर। or 12 minutes after this. जी सर। सर इसमें वैक्सीनेशन का हम पेशेंट से पूछेंगे? यस, हमारे नॉर्मली, क्योंकि ये सारी हमारी नॉर्मली बर्थ पे हो जाती हैं, लेकिन वहां पे आपने सारी वैक्सीनेशन, ये क्योंकि रूटीनली बाहर वहां पे हर किसी की सारी वैक्सीनेशन नहीं होती, लेकिन अगर वैक्सीनेशन नहीं है वो, तो देन वी शी हैज टू बी वैक्सीनेटेड, ताकि फर्दर और उसको सर प्रेगनेंसी, क्योंकि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज होते हैं, दे आर ऑलरेडी ऑन सर्टेन मेडिकेशन, और उसकी वजह से इनकी टेंडेंसी टू बिकम टू कैच दीज काइंड ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड वो हमारी सुपर एडेड प्रॉब्लम्स होती हैं। यस, यू हैव टू डू द ऑल द वैक्सीनेशंस। पूछना और सर जरूरी नहीं, वो करेंगे। और सर जी इसकी और जो है, इसमें सॉरी एमएमआर नहीं लग सकती, वन ऑफ दोज मेडिकेशन लाइव वैक्सीन हैं, वो उनको लग नहीं सकती जिनके ट्रांसप्लांट पेशेंट होते हैं। और सर ड्यूरिंग सर्जरी पे जैसे इन्होंने कहा कि एब्डोमिनल इंसिजन जो है वो मिड लाइन देंगे और यूट्राइन इंसिजन ट्रांसफर देंगे, क्या ये डॉक्यूमेंटेड कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं, ये वो आपका क्लिनिक असेसमेंट और आपकी जो रीनल ट्रांसप्लांट जिसने किया हुआ है उससे आप उसकी पूछ के लोगे। आई डोंट थिंक सो इट्स रिकमेंडेड कि आपने मिड लाइन खोली। और सर इसकी इन्वेस्टिगेशन में हम इम्यूनो ड्रग लेवल करवाएंगे जो ये पेशेंट ड्रग्स ले रही है? सॉरी बेटा, मैं समझ नहीं आई। सर ये जो एजोथायोप्रिन ले रही है जी, ड्रग्स लेवल, हम बिफोर प्रेगनेंसी पेशेंट को कंसीव करने से पहले इन ड्रग्स का लेवल चेक करेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेक करेंगे? पहले प्रेगनेंसी से पहले प्री प्रेगनेंसी भी एक होगा उसका वैल्यूएशन, और वंस शी गेट प्रेग्नेंट तो उसका भी एक प्रोटोकॉल है कि कौन कौन सी ड्रग के आपने लेवल्स आपने जो अवेलेबल हैं वो आप चेक करो। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर ये लिखा हुआ था कि जो रीनल ट्रांसप्लांट की पेशेंट है जो कि ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज कर रही हैं, उनके बेबी को आप 6 मंथ तक वैक्सीन ना दें, अलाइव वैक्सीन, तो सर वो नहीं देनी हमने? आफ्टर डिलीवरी बेबी को
जी सर, कि अलाइव वैक्सीन जो है उसे ना दें क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज कर रही होती है ना। बेटा लाइव वैक्सीन का मैंने ये जरूर पढ़ा था कि मदर को तो डेफिनेटली नहीं लग सकती जिसका ट्रांसप्लांट हुआ वो बर्थ के बाद बेबी को नीड टू चेक, आई एम सॉरी आई डोंट नो, उसको चेक जी करना सर। पड़ेगा, लेकिन वो मैं किसी पीडियाट्रिशियन से पूछ के आपको बता सकता हूँ किसी क्या जी उनको सर। लाइव वैक्सीन लग सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो ड्रग्स का जी सर। इफेक्ट तो होगा ना उनका, तो एक कांट भी कि जी वो मतलब बहुत लंबा हो, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ देर के बाद दे दी जा सकती हैं, लेकिन लेट मी आस्क देम, आई एम नॉट वेरी श्योर। जी सर। ठीक, चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर फॉर करेक्टिंग मी। सर सर नेक्स्ट सर टाइम आई विल अस्सलाम इम्प्रूव। नहीं सर आपको देखो बेटा, देखो मुझे तो इस बात का है कि यू नो एवरीथिंग ऑनेस्टली, मे बी आपका इस टॉपिक के लिए मुझसे ज्यादा नॉलेज है, पर उसको ऑर्गेनाइज करना जो है ना, ये इस जो है प्रेगनेंसी में, दैट इज द आर्ट, दैट जी इज द सर। आर्ट। एंड सर प्रॉब्ली वी कैन मैनेज दैट। उसको थोड़ा सा आप बार बार बोल के ही कर सकते हो, किसी को बार बार सामने बैठा के स्टॉप वॉच करके करोगे कि जी ये मेरे पास सिनारियो एकदम आ गया, तो मैंने उसको किस तरह 1 मिनट के अंदर अपने जहन में ऑर्गेनाइज करना है, और फिर मैंने इसको 10 मिनट्स में कैसे पूरा पूरा करना है। एंड प्लीज रिमेंबर दैट जी रोल प्ले के अंदर इट्स नॉट नेसेसरली कि आपने सिर्फ मरीज को परेशानी से निकालना है, आपने सिर्फ उसको जी सिर्फ सर। गाइड करना है कि हाँ जी, आप उसे सपोर्ट करोगे, हाँ जी ठीक है साल हो गया है, साल हमारी नॉर्मली लिमिट होती है, लकीली आपके टेस्ट भी ठीक हैं, आई थिंक वी आर इन अ गुड पोजीशन, लेकिन कुछ और हमने टेस्ट जो आपकी वैल्यूएशन जो हुई है वो करके हम एक एमडीटी बैठा लेंगे, और एमडीटी के बाद आपकी करके देयर इज अ गुड चांस कि यूज दैट हम आपकी मेडिसिन हम रिवैल्यू अपना रीवैल्यूएट करके उस जिसको अगर एडजस्टमेंट की जरूरत है वो करके देन होपफुली यू कैन डू दैट, लेकिन यू विल बी अ हाई रिस्क केस, लेकिन वी विल बी विद यू ऑल द वे एंड विल सपोर्ट यू। और ये आ गया हमारा इसका प्रोटोकॉल, दिस इज एज सिंपल एज दिस। जी सर। हेलो सर। हेलो। जी हेलो सर, सर ये इसके वेट सिर्फ कितना कर डोनेट्स सकती है, कौन से 1 ईयर होते हैं, या 2 ईयर कब तक? करवाएंगे? हेलो। जी बेटा। ये वेट फॉर द सर आफ्टर रीनल इसके सिर्फ ट्रांसप्लांट डोनेट्स पेशेंट होते शुड हैं वेट फॉर अप टू 1 to 2 year और अप टू 1 year? 1 ईयर की रिकमेंडेशन है अगर उसके सारे फॉलो अप और देर आर नो साइंस ऑफ ये रिजेक्शन। और और सर ग्राफ्ट रिजेक्शन कितनी % हो सकता है? ग्राफ रिजेक्शन कितने परसेंट हो सकता है? जी अह, सर। ये तो बेटा आई प्रॉब्ली वुड, सर मेरा पुराना जो व्यूअर्स का पड़ा हुआ है 5% है, लेकिन अभी जो सर न्यू ये लेटेस्ट। एक्यूट रिजेक्शन जो है ना वो 9 to 14% है और सीरियस रिजेक्शन 5% है। हाँ तो दैट मीन्स 5%। कि एक्यूट का मतलब पहले 3 मंथ्स के अंदर अगर उसको हो जाती है जी, रिजेक्शन, वो तो 9 to 14% है। वो 14 है, 9 उसके बाद द चांसेस आर वो। लेकिन आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो रिजेक्शंस के साइन पता होने चाहिए जो आपने मेरी से पूछने हैं। जी जी। जी सर वो क्या पूछना है? वो तो आप बताओगे उसमें कि ये है कि बुखार तो नहीं हुआ आपको, पैरों में सूजन और जहाँ पे फीवर, सुई सुई लगा ओलिग्यूरिया, है रीनल वहां पे टेंडरनेस, दर्द तो नहीं है रीनल पेट में। एनलार्जमेंट। और जो, हाँ, और जो पेन एट द साइट, उसके अलावा पेन एट द साइट जहाँ पे हुआ जी, है वहां पे कोई इन्फेक्शन नहीं फीवर। होगी, और और फिर सर पूछेंगे कि आप इसकी वजह से किसी ट्रांसप्लांट के बाद आप किसी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं हुई थी? तो बेटा नहीं उससे ये नहीं। भी हमें ये सारी बातें जो हैं ये तो जो पहला वाला साल है जो उन्होंने नहीं पूछी थी उसमें पूछना है। पूछनी जरूरी है ना कि आपका फॉलो अप कैसा हुआ। जी सर रिव्यू द रिकॉर्ड वो पहले बी द चेक करें। रिकॉर्ड, और उससे पूछना वो क्या कि जी मेरा तो सारे विजिट ठीक होते रहे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट फाइन, विजिट। और जब तक मैं अब ठीक नहीं हूं, तो फिर उसके बाद ही आप कहोगे। सही। थैंक यू सर। ठीक, चलो। कोई और क्वेश्चंस हैं इसके कि वी आर डन? इमरान अपना है डॉक्टर शनाज की क्लास प्लीज। नहीं सर, वो एक इमरजेंसी की वजह से उनकी क्लास पोस्टपोन हो गई है। चलो फिर देन विल से गुड बाय थैंक यू एंड सर। देन गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट टॉपिक बता दें आप अपना। बेटा नेक्स्ट टॉपिक तो मुझे भी नहीं पता होता, ये तो इमरान साहब मुझे बताते हैं कुछ। सर ये वेडनेसडे को पता चलता है, वो जब भेजेंगे हम। वेडनेसडे को पता चलेगा बेटा। चलो, ओके।